नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर। जब इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित का दिनांक 2 सितंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है, नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। हमारा है आज का टॉपिक घन। घन किससे कहते हैं? घन जिसको इंग्लिश में हम क्यूब कहते हैं। ऐसी आकृति, घन वे आकृति है जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान है। यानी 3D फिगर जिसमें लंबाई मतलब ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, ये ऊंचाई हुआ या गहराई हुआ, ये तीनों एक जैसा होगा। तो इस तरह से हमने इस तरह के चीज़ देखे हैं। पासा, चौक बॉक्स और रूबिक क्यूब्स जो होता है, इस तरह से ये हमने देखा है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं क्यूब्स। क्यूब्स आर द शेप दैट हैव इक्वल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसका एग्जाम्पल है डाइस, चौक बॉक्स एंड रूबिक क्यूब्स। तो यहाँ देखिए कह रहा है इसमें, कैन यू काउंट द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इन बिग क्यूबिकल बॉक्स। इसमें आप इस तरह से एक और एक का हमने ये रखा, तो देखिए इधर भी दो दो करके हमने जब रखा तो इस तरह से ये 8 क्यूब हो जाएगा इसमें, क्योंकि दो तो इधर है, दो चौड़ाई भी है और दो ऊंचाई भी है। तो इस तरह से जब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 और इसके पीछे एक होगा 8। तो कैन यू काउंट द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इन बिग क्यूबिकल बॉक्स गिवन बिलो अबव। यू विल नोटिस दैट द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इन द क्यूबिकल बॉक्स इज, यहाँ पे 8 हमने देखा। तो 8 कैन बी रिटेन एज द फॉर्म 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का पावर q लिख सकते हैं। अर्थात जब हम इस डब्बे में हमने देखा जो कि कितने हैं, तो 8 है। इसको 8 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि वह घन संख्या बन गया और प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे y को हमने 3 बार गुना कर दिया तो y गुने y यानी y क्यूब हो गया। जैसे 5 का क्यूब 5 गुने 5 गुने 5 यानी 125 हो गया। तो 5 का घन 125 है। आइए उसी का देखते हुए हम इसको खाली जो स्थान है उसको भरें। 1 का क्यूब यानी 1 गुने 1 गुने 1 यानी 1 को 1 से करेंगे 3 बार तो 1 ही होगा। 2 का क्यूब 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। 3 का क्यूब 3 गुने 3 गुने 3 बराबर में 27। 4 का क्यूब बराबर में 4 गुने 4 गुने 4 बराबर 64 होगा। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।